हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे फोर्थ ग्रेड जो एग्ज़ाम है उसके अंदर जो आंसर की जारी होने के बाद जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्शन कब से लगाए जाएंगे इसके बारे में आपसे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन कितने हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है, उनका जो प्रूफ है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम की जो आपत्ति की डेट है दिवाली की बाद दी जाएगी। फोर्थ क्लास एग्ज़ाम के रिजल्ट को हमको बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। उसी भर्ती में कैंडिडेट का हेतु होगा। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम का जो जितना रिजल्ट लेट आएगा उतना ही सही रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का इससे फ़ायदा होगा। जो स्टूडेंट इस भर्ती में अगर पहले दे देते हैं तो अन्य जो एग्ज़ाम है जैसे पटवारी हो, रीट हो, जिन भर्तियों में चयन होगा तो वो भर्ती इस पोस्ट को छोड़ के उसमें ज्वाइन करेंगे। इसलिए इस भर्ती का जितना लेट रिजल्ट जारी होगा उतना यहाँ पे फ़ायदा होगा, ताकि बाद में वेटिंग के लिए अभ्यर्थी इंतज़ार न करे। हालांकि इस भर्ती परीक्षा के अंदर वेटिंग बाद में जारी होगी। अभी जो है फ़िलहाल रिजल्ट इसका लेट जारी किया जाना ही सबसे बड़ा इस स्टूडेंट के हित के लिए होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ऑब्जेक्शन वाला जो क्वेश्चन है सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य एक सुशीर वाद्य है। कमाइचा, ढोल, पुंगी, मोरचंग, अनुत्तरित प्रश्न। तो ये प्रश्न है, इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्शन इस प्रश्न पर लगा सकते हैं। अन्य कोई भी अगर आपके पास प्रश्न हो, जो भी है, आप जिस शिफ्ट से आपको लगता है कि ये प्रश्न डाउटफुल है, तो आप अपना जो सीरीज़ जो है अपने पेपर की उसको देखें, उसमें जो प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये प्रश्न है। इसके अलावा ऑथेंटिक बुक्स का भी आपको अगर पता है तो इस बुक के अंदर ये दिया गया है, उसके बारे में बताएं। ऑब्जेक्शन के अंदर दोस्तों किसी भी प्रकार की गाइड का यहाँ पे उपयोग नहीं किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्शन अगर आप किसी क्वेश्चन के साथ लगाते हैं, क्वेश्चन के साथ उसको अटैच करते हैं, तो ऑब्जेक्शन के अंदर ऑथेंटिक जो है प्रमाणिक जो पुस्तकें हैं उसका ही प्रयोग करें। प्रमाणिक पुस्तकें जो होती है उसका स्क्रीनशॉट ही यहाँ पे साथ में लगाएं, पीडीएफ के साथ अटैच करें। अगर आप किसी प्रकार की फेक पीडीएफ अटैच करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों। तो एडिट करके न डालें। ऑथेंटिक अगर आपके पास किसी प्रश्न का सोर्स हो, क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं कि उनके एक दो प्रश्न गलत हो रहे हैं तो वो कहीं से एडिट कर देते हैं, तो ऐसे इसके खिलाफ आपके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों। तो ऐसे चीज़ों से आप बचें। ऑथेंटिक प्रूफ अगर आपके पास हो तो आप बता सकते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं इस प्रश्न की। तो इस प्रश्न का जो ऑथेंटिक आंसर है वो हम आपको प्रमाणिक पुस्तक के आधार पर बताया जाएगा दोस्तों। उसके लिए अलग से आपको वीडियो बताई जाएगी। जो प्रश्न है वो आपको मैं बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से प्रश्न है। इसके अलावा ये सेकंड प्रश्न है, विल यू डू मी ए फेवर, क्या तुम्हारी कृपा मुझ पर होगी, क्या मुझ पर एक एहसान करोगे, क्या आप मुझ पर एहसान जताओगे, क्या आप मेरी मदद करोगे। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट ये क्वेश्चन है। इसके अलावा बेसिस का क्या अर्थ है, ये प्रश्न है। बेसिस का क्या अर्थ है, निकाय, आधार, मूल, शाखा। तो इसके आधार पर जिसका जो प्रमाणिक जो ऑथेंटिक बुक है उसके आधार पर आपको बताया जाएगा कि क्या आंसर है। या तो वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर जो आपको पीडीएफ जो है अटैच करके दे दी जाएगी दोस्तों, वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। 2024 में मानसून सीजन जून सितंबर के दौरान किस महीने में राजस्थान में दीर्घावधि औसत एलपीए वर्षा का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प है सितंबर, जुलाई, जून, अगस्त। तो इसमें से जो ऑथेंटिक बुक के आधार पर जो आंसर मान्य होगा, बोर्ड के द्वारा क्या माना गया है और ऑथेंटिक क्या माना गया है, उसके प्रमाण आपको दिए जाएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से विदेशज शब्द है चिड़िया, इंजन, तेंदुआ, पगड़ी। अनुत्तरित प्रश्न। बोर्ड के द्वारा जो आंसर माने गए हैं, इसके अलावा जो आप प्रमाणिक जो ऑब्जेक्शन लगाओगे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की और एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं प्रमाणिक जो ऑथेंटिक है उनके आधार पर ही इसका उत्तर माना जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन पर आपत्ति लगाते हैं तो वो है मिनिमम फीस 100 रुपये होगी एक क्वेश्चन की, ये आप सभी को पता ही है। निम्नलिखित में से बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मनीषा, प्रज्ञा, मेघा, यामिनी। अगला प्रश्न है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा उत प्लस चारण, उद प्लस चारण, उ प्लस चारण, उच्चापरसरण। ये तो इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर आपको प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर बताया जाएगा दोस्तों।
अगला प्रश्न है ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है। आप भी प्रयास करिएगा कि कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको अगर मिलते हैं ऑब्जेक्शन के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है हम आपको बता रहे हैं कि इन क्वेश्चनों के आधार पर आप इन क्वेश्चनों पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। निम्नलिखित शब्दों में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रप्रभा, तरंगिणी, ज्योत्सना, कौमुदी, अनुत्तरित प्रश्न। अगला जो प्रश्न है राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था। आना सागर, राजसमंद, नक्की, पिछोला, अनुत्तरित प्रश्न। निम्नलिखित में से विदेशज शब्द है। तेंदुआ, पगड़ी, चिड़िया, इंजन। अगला प्रश्न है दुशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा। दुष प्लस शासन, दुष प्लस शासन, दुशासन, दुशासन। तो इसका जो है आंसर प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर जो है सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर कई पीतल के घड़े या मिट्टी के मटके संतुलित करते हैं जिसे पुरुष या महिलाएं दोनों ही प्रस्तुत करती हैं। गैर नृत्य, तेरताली नृत्य, भवई नृत्य, चक्री नृत्य। अगला प्रश्न है राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य एक सुशीर वाद्य है। कुमाइचा, ढोल, पुंगी, मोरचंग, अनुत्तरित प्रश्न। अगला जो प्रश्न है अंतिम प्रश्न वो है भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते का कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है। भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, संसद, अनुत्तरित प्रश्न। तो ये इस प्रकार ये प्रश्न है। और भी अगर कोई प्रश्न जो आपको पता है आपकी शिफ्ट में कौन सा प्रश्न आया था तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है वो प्रश्न लिखना है। किस शिफ्ट का पेपर था वो भी आपको लिखना है कि ये हमारी शिफ्ट थी और इतनी तारीख को ये पेपर हुआ था। इसके अलावा जो आपका कौन सा सेट है वो आपको लिखना है। प्रश्न है जो आप बता सकते हैं या फिर सीधा सीधा आप जो शिफ्ट लिख दें और भाई ये हमारी शिफ्ट है, इसके अंदर ये प्रश्न आया था, ये इसका जो है ये ऑब्जेक्शन के लिए है। तो इसमें आप बताएं ताकि साथी स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा। कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आपको बताएं सेफ स्कोर जो है क्या रहने वाला है वो आपको मैं बता देता हूँ। सेफ स्कोर की बात करें जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके 80 से 82 क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप 100% सेफ है, 100% आप सेफ हैं। इसके अलावा ओबीसी की बात करें, ओबीसी के अंदर 78 से 80 के आसपास अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, 100% सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें, ईडब्ल्यूएस की हम बात करें, ईडब्ल्यूएस में 75 से 78 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। वहीं एससी की बात करें, एससी की हम बात करें 73 से 75 के बीच में अगर आपका है तो बिल्कुल आप सेफ हैं, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन की बात हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ एसटी की हम बात करें, एसटी के अंदर 70 के आसपास अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं। एमबीसी की हम बात करें, एमबीसी के अंदर एमबीसी 75 से 78 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम डाइवोर्स कैटेगरी के। डाइवोर्स के जो स्टूडेंट हैं उनकी 60 प्लस है तो आपका बिल्कुल 100% सिलेक्शन है। साथ ही विडो कैटेगरी की जो स्टूडेंट है, विडो की हम बात करें, उनके अगर आपके पासिंग मार्क्स हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रिज़ल्ट जितना लेट आएगा उतना यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा स्टूडेंट को, क्योंकि जो रिज़ल्ट से स्टूडेंट काफ़ी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो उनके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा हम बात करें एक सर्विसमैन की, एक सर्विसमैन 60 प्लस अगर आपका स्कोर है तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं। 60 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो बिल्कुल आपका सेफ जोन में है। साथ ही साथ हम टीएसपी एरिया की हम बात करें, टीएसपी एरिया के अंदर जनरल स्टूडेंट है उनके अगर 70 प्लस क्वेश्चन अगर सही हैं, और इसके अलावा एससी के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे 65 प्लस, और एसटी की हम बात करें
वो 60 अगर आपका सही है, 60 प्लस क्वेश्चन, तो यहाँ पे बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है पेपर का लेवल बहुत ही शानदार आया था। स्टूडेंट जो है पहले कह रहे थे कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लास्ट में जो इन्होंने आंसर की मिलाई है यूट्यूब के माध्यम से जो चेक किए, उसके अंदर उनके आंसर में परिवर्तन आया है। क्वेश्चनों में जितने क्वेश्चन उनके बैठ रहे थे वो यहाँ पे आए। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि हमने 100 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, तो वो धीरे धीरे उसके बाद वहाँ पे वो आ गए थे 80 से 85। ऑफिशियल आंसर की मिलाए तो ऑफिशियल आंसर की मिलाने के बाद उनका जो स्कोर आ गया 70 से 75 के आसपास। ठीक है दोस्तों, परिवर्तन इसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है स्टूडेंट के। ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ इसकी नहीं जाने वाली, क्योंकि बम्पर वैकेंसी है दोस्तों, काफ़ी बड़ी भर्ती है ये, और जितना रिजल्ट इसका लेट आएगा उतना सही रहेगा। चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा के अंदर आपका जो कार्ड पीट का स्कोर क्या रहा है, सेफ स्कोर, जो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताइएगा किस कैटेगरी से वो बताइएगा, कौन सी शिफ्ट थी आपके, ये भी बताना होगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कट ऑफ अगर ज़्यादा लगी है तो उसके ऊपर भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।